हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नाउ सपोज वी हैव n मोल ऑफ गैस contained in a cylinder. This is the piston of the cylinder and area of the piston is A. Initially the pressure and volume of the gas inside the cylinder is P1 V1. नाउ सपोज द गैस इज एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली, बहुत आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, ठीक है, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो बहुत स्लोली गैस एक्सपैंड हुई और सपोज ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया इतना। दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ पिस्टन। इट हैज़ मूव्ड बाय अ डिस्टेंस dx। ठीक अब मुझे वर्क डन निकालना है। तो इन मूविंग दिस पिस्टन बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? dw। ठीक है, what is formula of work? Force into displacement, force into displacement। force का formula क्या होता है? pressure into area। let P be the pressure of the gas and A is the area in dx। ठीक, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, ये P A इंटू डी एक्स, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, डी एक्स मतलब मीटर, तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो A इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वी, स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया पी डी वी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का। अब सपोज आपका प्रेशर चेंज होता है फ्रॉम P1 V1। प्रेशर, ये इनिशियल कंडीशन है गैस की, प्रेशर इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और एक्सपेंशन के बाद नया प्रेशर हो जाता है P2 और फाइनल वॉल्यूम हो जाता है V2। अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे यहाँ से P को हटाना है। तो आपको पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ आप साइड में लिख देना, PV कितना होता है? PV होता है nRT। तो P कितना हो जाएगा? nRT अपॉन B। So in place of P, I can write dW is equal to, ये हो जाएगा nRT अपॉन V इंटू डी टी, डी वी सॉरी। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू एंड इंटीग्रेटिंग दिस टर्म फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू। वी वन इनिशियल वॉल्यूम है, वी टू फाइनल वॉल्यूम है। ठीक अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना आएगा? डब्ल्यू, ये आप याद रख लो। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है? एक्स होता है। तो डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल में जो कांस्टेंट उसको आप बाहर निकालो। कांस्टेंट क्या है? एन आर, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बचा कितना? इंटीग्रेशन वी वन से वी टू डी वी। अब इसको आप सॉल्व करो आगे, ये आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी, सॉरी वी में खा गया, डी वी बाई वी। क्या आ जाएगा? एन आर टी। ध्यान रखना हमेशा पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप लिखना, नहीं तो जैसे मैं खा गया यहाँ पे अपॉन वी, आप भी खा जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेरिवेशन में। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी क्या आएगा? लॉग वी, है ना, ये आप याद कर लो ब्रैकेट में। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ये होता है लॉग एक्स। अच्छा, ये जो लॉग है इसकी बेस ई होती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी वी अपॉन वी लॉग वी, और ये आपका इंटीग्रल हटे आएगा, लिमिट, अपर लिमिट है वी टू, लोअर लिमिट है वी वन। ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी। ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन आर टी। अब यहाँ पे एक और आप फॉर्मूला याद कर लो लॉग का, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी। ये कितना होता है? लॉग ऑफ ए बाय बी। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको बेटा? ये आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन, ठीक है। अच्छा, अभी जो लॉग है ना उसका बेस ई है, ये ई बेस चल रहा है अभी सब जगह। मुझे बेस 10 करना है, तो एक और चीज़ आप याद रख लो, अगर लॉग बेस ई दिया है ऑफ एक्स, तो लॉग बेस 10 में होता है ये 2.303 लॉग बेस 10।
तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली W इज इक्वल टू 2.303 NRT। अभी लॉग बेस 10 जब अपन लिखते हैं वहाँ 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, log of V2 by V1। This is work done in case of isothermal process in terms of volume। अब किसी ने मान लो पूछ लिया प्रेशर के टर्म्स में वर्क डन निकालो, तो आपको पता है, देखो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। तो क्या मिल जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है V2/V1 है ना, इक्वेशन में दिया है V2/V1। तो V2/V1 कितना आ जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। So in place of V2/V1, you can write the new formula W in terms of pressure 2.303 nRT log P1/P2। तो अगर मान लो न्यूमेरिकल आ गया, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है, N दिया है, R दिया है, T दिया है, वर्क डन निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। और N दिया है, R दिया है, T दिया है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ। जो पीवी ग्राफ बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो कुछ इस प्रकार बनता है, देखो यहाँ पे। और जो वर्क डन अपन ने निकाला है ना, कैसे निकाला है, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, ए से जा रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे और प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एरिया कैसे निकालोगे, कौन सा सरफेस लोगे, ए बी V2 V1 और फिर वापस से। तो एरिया, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है, पीवी ग्राफ का एरिया देता है वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिव वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अच्छा एक चीज़ और, मान लो एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ यहाँ पे और ऐसा दे दिया, तो जो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से जितना दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और इस ग्राफ का टेम्परेचर T2 है, तो T2 इज़ ग्रेटर देन, ये भी एक दो क्वेश्चन आते हैं ग्राफ में। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।